हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिकल के लिए हम सबसे पहले मापक को देखते हैं। किसी भी ग्राफ या किसी मानचित्र को बनाने के लिए दूरी का जानना जरूरी है और उस दूरी को हम स्केल के द्वारा देखा जाता है, नापा जाता है। तो स्केल को किस किस स्तर पर डिफाइन करते हैं? मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। इनको जानने के लिए हमारा जो बेस रहता है वो मीटर होता है। मीटर जैसे 1 मीटर इक्वल 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल 1000 मिलीमीटर। इसी तरीके से इधर 1 मीटर 10 डेसीमीटर हो गया, तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर हो गए, 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर और 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर। इसी प्रकार 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, 1 हेक्टामीटर इक्वल 100 मीटर, 1 डेकामीटर इक्वल 10 मीटर। इस प्रकार इस स्केल को, मीटर को बेस बना के नापा जाता है। और इससे आगे चलते हैं मापक व्यक्त करने की विधियां, यानी कि जो मापक है उसको किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। मापक को हम 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं: कथन विधि, प्रदर्शक विधि और तीसरा है आलेखी विधि। कथन विधि में सामान्य तौर पर बोल दिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस तरीके से उसको डिफाइन करके और एक प्रारूप तैयार कर लिया जाता है जिसको ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा प्रदर्शक विधि, RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको अनुपात के रूप में देखा जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 3 + 2 1 लाख। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल 1 लाख सेंटीमीटर। तो इसको प्रदर्शक विधि द्वारा नापा जाता है और इसको निरूपक भिन्न भी बोलते हैं। और इसका 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 लाख RF मानकर स्केल बनाया जाता है और उसको मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद तीसरा मापक व्यक्त करने की विधि है आलेख विधि। आलेख विधि उसको बोलते हैं जिसमें किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर यानी कि अन्य कोई भी दूरी उसमें समायोजित की जा सकती है। इस तरीके से, जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं एग्जाम्पल, एक बिंदु की दूरी बी बिंदु से 3 किलोमीटर 5 हेक्टामीटर है। इसको नापने के लिए कि स्केल का निर्माण करें। इसमें जैसे हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर का स्केल ले लिया। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब यहाँ देखते हैं कि कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। और कितना हेक्टामीटर है? 5 हेक्टामीटर। तो हमने सामान्य रूप से एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची। 7 सेंटीमीटर कितना? 7। और ये कितना प्रदर्शित करेगी? 7 किलोमीटर। अब यहाँ सामान्य तौर पर देखते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर है? 1 किलोमीटर में कितने हैं? 10। तो ये जो 1 किलोमीटर है 0, 1, 2, 3, 4, 5
इधर जो बेस है 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर हो गए? 5, 10, 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल 10 हेक्टोमीटर। तो इसको दो भागों में, 1 किलोमीटर को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। इस दूरी का 5 हेक्टोमीटर 0 to 5, और फिर इसके बाद 0 to 3, इस दूरी को 3 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर में नाप सकते हैं। और ये विधि किसके अंतर्गत आती है? आलेख विधि के अंतर्गत। इस तरीके से हम स्केल को देखते हैं और धरातल की जो वास्तविक दूरी है उस दूरी को मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तुलनात्मक विकर्ण विधि। अन्य उन चीजों को स्केल के द्वारा ही देखा जाएगा। ओके, बिहेवियर उदाहरण प्रश्न। RF 1/1,00,000 से एक सरल मापक की रचना कीजिए। मापक में 3 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। ठीक है, अब इसको इस स्केल के द्वारा देखते हैं। 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। कितना? 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1। ठीक है, अब यहाँ के आगे मापक में 3 किलोमीटर प्लस 5 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी जा सके, वो मापक बनाइए, मापक की रचना कीजिए जिसमें कितनी दूरी पढ़ी जा सके? 3 किलोमीटर प्लस 5 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। अब हमने डिफाइन किया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इंटू इक्वल 1,00,000 सेंटीमीटर। RF कितना हो गया? 1 RF 1,00,000 कितना? सेंटीमीटर। ये दूरी कहाँ? धरातल पर, और ये दूरी मानचित्र पर। ओके, 3 किलोमीटर प्लस 5 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। हमारा मापक क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर को कितना होता है? 1 किलोमीटर। तो ये दूरी हमने मापक से 1 सेंटीमीटर के लिए, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर। और ये हमने अभी स्केल का जो पढ़ा था उसमें 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10। कितने? 1 किलोमीटर इक्वल कितने हेक्टोमीटर है? 10। तो यहाँ आसानी से 0 से स्टार्ट 1 किलोमीटर और 0 से स्टार्ट 5 हेक्टोमीटर, 0 से स्टार्ट 5, 5 से स्टार्ट कितना? 10। ये 1 किलोमीटर की जो दूरी है ये कितना डिफाइन करती है? 10 हेक्टोमीटर। ओके, अब हम आसानी से बता सकते हैं 0 से स्टार्ट करके कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर प्लस 5 हेक्टोमीटर। कितना है ये? 5 हेक्टोमीटर। अब ये जो दूरी है टोटल A प्लस B 5 हेक्टोमीटर,
ये दूरी टोटल कितनी होगी, ए बिंदु से दो बिंदु 3 किलोमीटर प्लस 5 हेक्टोमीटर। इस तरीके से हम स्केल का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से आप अन्य स्केल भी बना सकते हैं जो शून्य से स्टार्ट किया जाता है और उनको मीटर के अनुसार डिफाइन किया जाता है। हेक्टामीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर आदि को मीटर को बेस मानते हुए डिफाइन किया जाता है और निरूपक भिन्न जो होती है उसको सेंटीमीटर को किलोमीटर डिफाइन किया जाता है। कितना किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, धरातल की दूरी अनुपात वास्तविक मानचित्र की दूरी, मानचित्र की दूरी अनुपात वास्तविक दूरी, धरातल की दूरी। इस तरीके से हम स्केल के बारे में अध्ययन कर सकते हैं और स्केल को बना सकते हैं। ओके, थैंक्स ऑफ स्टूडेंट।